तो ऋषि कहता है सर्व को स्वस्ति उपलब्ध हो। फिर कहता है सर्व को शांति उपलब्ध हो। हमारे देह को, मन को और प्रकृति को 3 प्रकार के दुख आ सकते हैं और आते हैं। जब शरीर में रोग हो, ये दुख है। जब शरीर में कष्ट आए, चाहे वो अपनी भूल से आए, प्रज्ञा अपराध से आए, हमारे खान पान की गलती की वजह से आए, हमारे वातावरण की वजह से आए, अथवा हमारे शरीर में दोष ही था जब ये शरीर माँ के गर्भ में बना, तो शारीरिक दुख। दूसरे हमें मानसिक दुख होते हैं, जिन्हें हम आदि भौतिक दुख कहते हैं। देह के ये आदि भौतिक, और आध्यात्मिक दुख हैं ये मन के। मन में वासनाएं हो, पूरी ना होती हो, दुख है। मन में किसी के लिए क्रोध है और बदला लेना चाहता और कुछ ना कर पाए, दुख है। किसी के लिए ईर्ष्या है, मन में दुख है। आपके अहंकार है, दुख है। आपके मत्सर है चित्त में, मत्सर माने ईर्ष्या, दुख है। आपके मन में कॉम्पिटिटिवनेस है, वो भी दुख देती है। आपके मन में अज्ञान है, ये जड़ होती है सब दुखों की, बाकी सब शाखाएं। तो हमारे मन को जो दुख अनुभव में आते हैं, उनको हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जो शरीर को आते हैं, उन्हें वेदांत की भाषा में हम आदि भौतिक दुख कहते। पंचभूत से बना शरीर, अब इस भूत जनित शरीर में जब कफ पित्त वायु के इम्बैलेंस से रोग उत्पन्न होता है, पीड़ा देता है। मन में आवे तो भी पीड़ा देता है। और तीसरे प्रकार का दुख जो सब मनुष्यों को झेलना पड़ सकता है, उन दुखों को हम कहते हैं ये है आदि दैविक दुख। दैव दुख माने, दैव माने शक्ति। दैव माने शक्ति का वो पुंज जिससे प्रकृति चल रही है। अब ज्वालामुखी फूट गया, भूचाल आ गया, ये किसी मनुष्य के सोचने या रोकने से संबंधित नहीं है। ज्वार भाटा समंदर में आया, सुनामी आया। अब ये जो प्रकृति जन्य दुख आते हैं, इनको हम आदि दैविक दुख बोलते हैं। जिन दुखों के लिए हम आज किन्हीं प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य भी जिम्मेदार होता है। कि जैसे अब देखो, मनुष्य के मन का लोभ तो वृक्ष काट दिए, खेती की ज़मीन पे इंडस्ट्री लगा दिए, और सब जगह प्रदूषण केमिकल का फैला दिया। और अब इस प्रदूषण से नदी खराब, नदी का जल खराब, अब नदी का जल खराब, धरती के अंदर का पानी खराब, तो आदि भौतिक दुख तो आए ही है, जुड़े हुए हैं। अब मनुष्य के लोभ ने धरती के गर्भ को भी चीर दिया, तो अनावश्यक जो खनन होता है, माइनिंग होती है, जिस एक सीमा के बाद से रुक जाना चाहिए था, वो भी फिर भी नहीं रुक रहा है। खोदते जाओ, कोयला निकाल लो, महंगे जो तत्व हैं उनको निकाल लो, संगमरमर मार्बल की माइनिंग, प्रेशियस जूल्स की माइनिंग, सोने की माइनिंग, ये जितनी माइनिंग हो रही है, तो धरती के गर्भ को वो खराब कर रहा है। तो अब जब धरती पे असंतुलन आएगा, तो ये आपके आदि दैविक दुखों का भी कारण बन जाएगा। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जैसे शरीर पंचभूत से, प्रकृति पंचभूत से, और जो हमारा मन है ये भी तत्वों के सूक्ष्म रूप से बना है, तो तीनों जुड़े हुए हैं।
तो देह के दुख, मन के दुख, प्रकृति के दुख। शास्त्र की भाषा में कहें तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक दुख। अब ये जो 3 दुख लगे हैं, ऋषि कहता है इन सब दुखों की शांति हो। तो ऋषि की प्रार्थना कहती है सर्व को शांति हो, सर्वेषां शांति, शांतिर्भवतु, सबको शांति हो। ऋषि कहता है तीसरे सूत्र में, तीसरे श्लोक में, सर्वेषां पूर्णम भवतु, पूर्ण हो सब, अधूरा न कुछ रहे। अब पूर्ण की प्राप्ति हुए बगैर मन को पूर्णता की अनुभूति नहीं हो सकती। जगत के तमाम पदार्थ अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। इसीलिए जगत के पदार्थ को प्राप्त करके हमें पूर्ण सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। इस प्रिंसिपल को समझ लीजिएगा आप। That which is incomplete in its own existence is called अपूर्ण। और कोई संसार की ऐसी वस्तु है नहीं जिसको आप कहें यह है पूर्ण। जो घट जाए, जो बदल जाए, जो स्थिर ना रहे, जो अविनाशी ना हो, उसे हम अपूर्ण कहेंगे। और जो बदले नहीं, परिवर्तित ना हो, जो आप परिवर्तनशील है, जो घटती बढ़ती नहीं है, जो सनातन है, जो विनाशी नहीं है, जो अविनाशी है, उसको हम पूर्ण अस्तित्व कहते हैं। तो जगत और जगत की वस्तुएं अपूर्ण हैं। तो अपूर्ण की प्राप्ति करके पूर्णता की अनुभूति नहीं हो सकती। सो ऋषि कहता है सर्व को पूर्णता मिले। इन अदर वर्ड्स, ऋषि कह रहा है सबको ब्रह्म की प्राप्ति हो। वो बात एक अलग है, वो विषय एक अलग है कि जो प्राप्त करना ही नहीं चाहता उसको थोड़ी प्राप्त हो जाएगा, वो एक अलग विषय है। पर ये ऋषि के हृदय से निकली हुई प्रार्थना, ये उसके हृदय से निकली हुई पुकार है कि सर्व को पूर्णता की अनुभूति होए। और श्लोक का आखिरी बंध ये कहता है सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्व का मंगल हो, अमंगल किसी का न होवे इस जगत में, सर्व का मंगल हो। देखिए ऋषि की दृष्टि बड़ी व्यापक है। वो ये नहीं कह रहा मेरा कल्याण हो, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरा मंगल हो। वो कह रहा है सर्व का मंगल हो। वो निजी स्वार्थ से ऊंचे उठ के बात कर रहा है। वो अपने लिए नहीं कह रहा है। वो जिस जगत में रह रहा है, जिस पंच भौतिक जगत में रह रहा है, जिन मनुष्यों जीव जंतुओं के साथ रह रहा है, जिस सृष्टि में उसका जीवन चल रहा है, ऋषि उस सारी सृष्टि के तमाम जीव जंतुओं को, तमाम वनस्पतियों को, मनुष्यों को, आकाश में उड़ने वाले, धरती पर चलने वाले, पानी में तैरने वाले समस्त जीव जंतुओं की कल्याण की भावना रखते हुए कह रहा है सर्वेषां। तो इन 4 मंत्रों में सर्वेषां शब्द एक सा आता है, उसकी पुनरुक्ति अर्थात रेपिटिशन होता रहता है। भवतु इसका रेपिटिशन, भवतु माने ऐसा हो, भवतु अर्थात ऐसा हो। अब क्या हो? पहले कहते हैं स्वस्तिर, फिर कहते हैं शांतिर, फिर कहते हैं पूर्णम, फिर कहते हैं मंगलम। तो बदलता क्या है? ये मध्य का भाग बदलता जा रहा है। क्या हो? वर्ब्स बदलते जा रहे, लेकिन एक चीज नहीं बदलती,
ऐसा हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, भवतु भवतु भवतु। और मुझे हो, मेरी जाति के ही लोगों का हो, मेरे देश के ही लोगों का हो, मेरे कुल के ही लोगों का हो, ऐसी कोई सीमित और परछिन्न और संकीर्ण मनोदशा ऋषि की बिल्कुल नहीं होती। ऋषि की दृष्टि इतनी ही व्यापक है जितना आकाश व्यापक है। तो ऋषि कह रहा है सर्वेशाम, सबको। तो पहले इन प्रार्थना के मंत्रों का हम पाठ करेंगे। तो पाठ अर्थात एक बार हम कहेंगे और मेरे बाद फिर एक बार आप इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। और ये भावना आपकी सुंदर बनी रहे कि ये हम सिर्फ अपने लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, सिर्फ संकीर्ण होकर के, स्वार्थी होकर के, सिर्फ अपने लिए नहीं, इस समय हम संपूर्ण विश्व के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो अत्यंत सुंदर भाव के साथ इन श्लोकों के साथ अपने मन को जोड़िए, अपने हृदय को जोड़िए और अपनी भावना को जोड़िए।
सर्वेषां सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां
मंत्र किसको कहते हैं, पहले उसकी मूलभूत स्वरूप और उसकी परिभाषा को समझिए। जो मन का त्राण करे उसे मंत्र कहते हैं। त्राण अर्थ जो मन को खींचे। त्राण अर्थ जैसे कोई धनुष पर बाण चलाना चाहे तो उसे धनुष की प्रत्यंचा पर बाण को टिकाना पड़ता है और फिर वो उस धागे, फिर वो उस प्रत्यंचा को खींचता है। जब वो उस प्रत्यंचा को खींचता है तब वो जितने जोर से पीछे खींचेगा उतना बल उस तीर में आ जाएगा। अगर वो प्रत्यंचा खींचे नहीं और बाण बस उस पर टिकाए और बाण छोड़ दे तो बाण वहीं गिर जाएगा। लेकिन अगर वो बाण को प्रत्यंचा के साथ जोड़ता है और बाण के उस सिरे को पकड़ता है और धागे को पकड़ता है और खींचता है, जितने बल से खींचता है उतने बल से उतनी दूरी तलक वो बाण जाके वार करेगा। अगर वो कम बल से छोड़ा गया है तो वो कम डिस्टेंस पे जाके गिर जाएगा। अगर वो पूर्ण रूपेण खींचा गया है और खींचने वाले ने सिर्फ धागा ही नहीं छोड़ा, उसने अपनी शक्ति और उसने अपने संकल्प को भी साथ छोड़ा है, फिर वो बाण कुछ और काम करता है। पुराने समय में सारे योद्धा धनुर्धर होने की कोशिश करते थे, सीखते थे उसको। लेकिन धनुर्धारियों का जब हम नाम लेते हैं तो उनमें सर्वश्रेष्ठ जो नाम है वो 3-4 ही आते हैं। हम कृष्ण के काल में लें तो सर्वप्रथम नाम आना चाहिए जिसका वो नहीं आता। द्रोण ने जिससे छल किया था नाम उसका आना चाहिए था, पर उसका नाम ना आके नाम आ जाता है अर्जुन का। और यह बात इतिहास जानता है कि इस भील बच्चे का अंगूठा अगर द्रोण ने दक्षिणा के नाम पर कोई शिक्षा दिए बगैर न लिया होता तो शायद इतिहास में अर्जुन का नाम 3 या 4 दर्जे पे आता। तो अर्जुन है, कर्ण है, और अर्जुन और कर्ण के समकक्ष या उससे भी श्रेष्ठ वो स्वयं भीष्म पितामह थे। और अगर हम त्रेता युग के काल में जाते हैं तो त्रेता के महानायक श्री राम से बढ़ के धनुर्धर कोई नहीं था।